गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 12 के बारे में हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। ऑलरेडी हमने एपिसोड नंबर 1 से एपिसोड नंबर 11 हमने बना दिए हैं। तो जो लोगों ने अभी हमारे एपिसोड नंबर 1 से लेकर 11 नहीं देखे तो उसको एक बार ज़रूर देखिए, ताकि हमारी जो जर्नी है हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, आज हम जब एपिसोड नंबर 12 के आसपास हम आ चुके हैं, तो उसके बैकएंड के साइड क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने क्यों ये जर्नी स्टार्ट किया था, वो सारी की सारी डिटेल जैसे ही आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जिस तरह से बिहेवियर करता है, मार्केट मूवमेंट करता है, अप साइड भी करता है, डाउन साइड भी करता है, साइडवेज भी रहता है। तो उन सारे के सारे सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, हमें किस तरह से प्रॉफिट होगा और हमारा जो सिस्टम है उसमें मैक्सिमम लॉस किस तरह से हो सकता है, वो सारे के सारे पॉइंट हम सारे एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं बार प्रॉफिट हुआ है, कहीं पर भी लॉस भी हुआ है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये हम जो सिस्टम करते हैं तो उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाई इसमें बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए हम पहले एपिसोड नंबर 12 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी 11 नंबर का एपिसोड यहाँ पर बना दिया था, जिसके अंदर मैंने 900 का कुछ प्रॉफिट बुक किया हुआ था, ये वाला। तो उसका पूरा का पूरा बिहेवियर मैंने वहाँ पर समझा दिया, ठीक है। हमें अब स्टार्ट करना है यहाँ से, जो ये लिखा ना न्यू वीकली ट्रेड, ये जो लिखा ना न्यू वीकली ट्रेड हमने स्टार्ट किया था 20 तारीख को और आज है 28 तारीख, मतलब आज ये ट्रेड खत्म हो चुका, ठीक है। तो आज पर्टिकुलर इस ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट लिया, कितना लॉस लिया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड थिंग जो मुझे आपको चीज़ बतानी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मंथली ट्रेड के बारे में बतानी थी। तो क्योंकि आज ऑलरेडी मंथ का भी एंड है, तो मंथली वाला जो ट्रेड है उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा कि मंथली वाला ट्रेड में हमारा क्या सिचुएशन हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो वीकली वाला ट्रेड है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मंथली वाला ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको पर्टिकुलर सिस्टम समझाऊंगा कि हमारे सिस्टम्स का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और जो दूसरे सिस्टम होती है उसके साथ एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सबसे बेस्ट तरीके से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई, ओके एक मिनट, हाँ यहाँ पर ये हमने जब नया ट्रेड बनाया, ठीक है, तो इस ट्रेड के अंदर की जो सिचुएशन होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल 3 ट्रेड है, 1, 2 और 3, करेक्ट। ये बाय है, ये सेल है और ये सेल है। यहाँ पर क्या पॉइंट है, एक ये पॉइंट है 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। मतलब ये जो 3 ट्रेड है, ये तीनों ट्रेड ही है। ये वाला जो फर्स्ट वाला ट्रेड है दैट इज माय बाय ट्रेड, सेकंड वाला जो ट्रेड है वो हमारा सेल ट्रेड है और ये भी हमारा सेल ट्रेड है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर आपने ये ही स्ट्राइक प्राइस क्यों चॉइस की, तो उसके पीछे का पूरा एक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं। अभी आपको वो कैलकुलेशन के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ बेसिक थियरी आप समझ लीजिए कि भाई मैं 3 ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पर जो मैंने बाय किया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर भी सेल किया। यहाँ पर जो मैंने बाय किया है उसका लॉट साइज है 1, यहाँ पर जो सेल किया उसका भी लॉट साइज है 1 और यहाँ पर जो सेल किया उसकी लॉट साइज है 3। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर मैंने 1 लॉट्स बाय किया हुआ है, यहाँ पर 1 लॉट सेल किया हुआ है और यहाँ पर हमने 3 लॉट को सेल किया हुआ है। ये पूरी की पूरी सिस्टम के लिए मुझे कितना मार्जिन लगता है, 6.11 lakhs, ठीक है। 6.11 lakhs के आसपास मुझे कुछ मार्जिन लग रही है, ठीक है। इसके अंदर मेरा मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना है, 19,400। अब 19,400 मुझे प्रॉफिट कहाँ पर मिलेगा, जब ये मार्केट पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 के बीच में अगर एक्सपायरी करता है तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए 3 पॉइंट्स के ऊपर निकल जाता है, मतलब यहीं पर भी, तो हमें ट्रेड को एग्जिट कर लेना। जैसे ही पॉइंट नंबर 3 से मार्केट घूमना शुरू कर दिया, उसके पीछे जाना शुरू कर दिया, तो हमें ट्रेड को एग्जिट कर देना है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। समझ रहे हो? ओके, पॉइंट 1 से चाहे जितना भी मार्केट ऊपर चला जाता है कोई इशू नहीं है आपको वहां पर उस कंडीशन में, मतलब मार्केट अगर यहाँ पर मान लीजिए 26,600 या 27,000 28,000 कहीं पर भी चला जाए, आपको यहाँ पर लॉस होने वाला नहीं है, करेक्ट। समझ में आ गया? मेरा मैक्स टू मैक्स कैपिटल अभी मैंने कितना लगाया हुआ है, 6.11। देखो जैसे अभी तो कितनी कौन सी डेट है, ये 20 तारीख। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नज़दीक आएंगे ना, मैं आपको लास्ट जो जब हमने प्रॉफिट बुक किया ना उस वक्त जो स्क्रीनशॉट होगा ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा
कि हमारी कैपिटल कितनी यूज हुई। ये आज कौन सी डेट है भाई, 20 तारीख। तो 20 तारीख के दिन जब मैं ट्रेड बना रहा हूँ तो मेरा कैपिटल यूज होता है 6.11। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी ये कैपिटल बढ़ता जाएगा, ठीक है, ओके। सॉरी, मैक्स प्रॉफिट कितना है 19,400। मेरा पीओपी मतलब प्रॉफिट मतलब विनिंग रेशियो कितना है 89%। मतलब 89% चांसेस है कि मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, इसके अंदर मुझे लॉस बहुत ही रेयर केसेस होने वाला है, जिसके परसेंटेज है सी फॉर सिर्फ 11%। करेक्ट। जो मैंने कैपिटल यूज किया है उसके अगेंस्ट अगर मैं मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बात करूं तो मुझे 3% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन मुझे क्या है, मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 2%। लेकिन कई बार क्या होता है 3% मिल जाएगा तो भी हम ले लेंगे। अब चलिए डे बाय डे हम आगे चलते हैं और ट्रेड में देखते हैं कि क्या हुआ। सेम डे 3 बजे 1000 के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट है। सेम दूसरे दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना का है 2500 के आसपास। फिर यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं, एक सेकंड, ये तो मंथली का नया है। हाँ, यहाँ पर देखिए आज कौन सी डेट है 23 के आसपास कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो 2600। फिर और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो 5000 के आसपास प्रॉफिट हुआ 24 के आसपास। फिर यहाँ पर 7000 के आसपास प्रॉफिट है। फिर यहाँ पर 5000, हाँ यहाँ पर रुकना हूँ। अब देखिए जैसे आज एक्सपायरी है, मैंने ये स्क्रीनशॉट कितने बजे लिया हुआ है 12 बजे। कितना प्रॉफिट है 5000। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर देखिए, अब मेरा कैपिटल कितना हो गया 7.26 लाख। मैंने जब ट्रेड को डिप्लॉय किया था तब मेरा कैपिटल कितना था 6.11। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी आपका मार्जिन इंक्रीज होता जाएगा। कितना हुआ 7.26, मतलब मोर देन 1 लाख रुपीज ऑलरेडी इंक्रीज हुआ। इसलिए मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि आपका डीमैट अकाउंट में 8 लाख रुपीस का कैपिटल हो पर ही आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर कैपिटल शॉर्टेज आएगा तो आपकी पोजीशन होती है ना वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ये जो स्क्रीनशॉट है वो 12 बजे के आसपास का है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2:27 पर मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला, ठीक है। तब मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पर खड़ा था और मैंने यहाँ पर लिख दिया होगा कि आई थिंक, हाँ ये लिखा हुआ है कि भाई आई बुक दिस प्रॉफिट। मतलब 600-800 के आसपास, 600-881 के आसपास मैंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। देखो ये दूसरी बात है, यहाँ पर आप कैपिटल देखो तो कितना है 7.27 लाख। मैंने जो प्रॉफिट लिया वो कितना है 6881, मतलब ऑलमोस्ट 1% के आसपास मेरा कुछ प्रॉफिट बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एंड तक ले जाता, अगर एक्सपायरी तक ले जाता तो मार्केट अभी एट प्रेजेंट क्लोजिंग कहाँ पर हुआ यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये क्लोजिंग हो जाता तो मेरा कुछ प्रॉफिट ऑल एंड एवरेज 800 ही बन पाता। इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड को बुक कर लिया, ठीक है। तो वीकली के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ 6800। ओके, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा भाई 6800 का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट यहाँ पर हमने डन कर दिया है और हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। अब हमारा जो जर्नी स्टार्ट होगा वो नवंबर की होगा। यहाँ पर फर्स्ट वीक, यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब ये पाँचों के मतलब 4 या 5 जो भी वीक हो गए उसका जो भी सीनरी होगा वो हम यहाँ पर बताएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि भाई ये वीक जो होगा अब नवंबर वाला वीक होगा उसके अंदर हमें हो सकता है, मतलब ये नवंबर और दिसंबर उसके अंदर हमारा थोड़ा सा डिसेंट प्रॉफिट बन सकता है। अब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर मंथली वाला जो ट्रेड था जो हमने अक्टूबर में लिया था उसमें हमने टोटल -6600 का लॉस हमने यहाँ पर बुक किया हुआ है। लेकिन मैंने इसलिए आपको अपडेट नहीं किया था क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि ये मंथली वाला ट्रेड में क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जो मंथली वाला ट्रेड है, अभी अगर मान लीजिए आज एक्सपायरी है, आज एक्सपायर हुआ तो आज मार्केट जब एक्सपायर हुआ तब कहाँ पर हुआ है 25,936 के आसपास, करेक्ट। तो अब जब 25,936 के आसपास जब मार्केट क्लोज हुआ, अगर मैंने ये ट्रेड को आज के दिन तक अगर होल्ड रखा होता तो आज मेरा प्रॉफिट कितना लॉस हुआ होगा 58,000 के आसपास मेरा लॉस होता। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या होता है कि भाई हमारा जो पर्टिकुलर जो डिविएशन होता है एक ये वाला और एक ये वाला, अगर मार्केट
किसी भी टाइम फ्रेम पर किसी भी दिन इस दोनों पॉइंट के आसपास अगर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमें ट्रेड को एग्जिट कर देना है। तो ऑन एन एवरेज मुझे जब तक मुझे पता है तो या तो 15 या 20 दिन 15 या 20 तारीख के आसपास मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। लेकिन मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया था भाई मैं आपको वीडियो में बताना चाहता था कि अगर आप पर्टिकुलर आपके रूल्स को ब्रेक करोगे, आप अपने रूल्स को ब्रेक करोगे तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जब मार्केट आया और अगर यहाँ पर मैंने माइनस जो 6600 का जब मुझे लॉस दिख रहा था, अगर ये मैंने बुक नहीं किया होता तो आज मुझे वही चीज़ मुझे -58,000 के आसपास मुझे लॉस लेना पड़ता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी हाँ ये जो मैंने लॉस लिया वो मैंने ऑलरेडी कवर भी कर दिया, शायद आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं होगा। ये सिट में भी दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अभी स्क्रीनशॉट डाला नहीं, मैं कल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। जो मेरा मंथली का जो ट्रेड हमें जो नवंबर मंथ का जो हमने लिया था ना उसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जो कि उसके आस ऑलरेडी अभी 7800 के आसपास मेरा उसमें रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारे जो पहले से जो रूल्स डिफाइंड होते हैं ना, तो उस रूल्स को कभी ब्रेक मत करो। रूल्स क्या होते हैं कि जब हम मंथली ट्रेड लेते हैं तो हमारे 2 एसएल हो जाते हैं, एक एसएल हो जाता है ये वाला और एक एसएल हो जाता है ये वाला। अगर मार्केट किसी भी टाइम इस पॉइंट के ऊपर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो पॉइंट था मेरा था 25,555, इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलना स्टार्ट हुआ और एक दिन क्लोज किया, मैंने ट्रेड को उसी दिन मैंने एग्जिट कर दिया। फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई मैं थोड़ा और वेट करता हूँ मार्केट और नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत 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 एक्सपायरी के दिन ये हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते हो, मतलब एक्सपायरी के या तो 2 या 3 दिन पहले अगर ये सिचुएशन होती है तो हम वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 या 20 तारीख के आसपास ऐसा सिचुएशन होता है तो फिर हमें इस ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। करेक्ट। अब जो मैं आपको चीज बताने वाला था भाई ये जो हमारी जो सिस्टम है इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं। यहां पर हम जो टोटल कैपिटल यूज करते हैं वो कितनी है, 7 लाख रुपीस। ठीक है, हमने जब से स्टार्ट किया है 7 लाख रुपीस के कैपिटल से ही हमने हमारा ट्रेड स्टार्ट किया था, यहां पर देख सकते हो। करेक्ट। अब जब 7 लाख रुपीस हमारे कैपिटल है तो उसके अंदर हमने क्या किया है, 2 डाइवर्जेंस किया हुआ है। मतलब 3.5 लाख रुपीस का जो कैपिटल है वो हमारा कोलेटरल से हम यूज कर रहे हैं। कोलेटरल मतलब हमारा मार्जिन सिस्टम। दूसरा जो है 3.5 लाख रुपीस जो हमारा कैश मार्जिन है। अब इन दोनों को मिला के टोटल कितना होता है, 7 लाख हो गया। ओके, अब इन दोनों में से मैं ट्रेड करूंगा। करेक्ट। और हमारा ट्रेड क्या होता है कि भाई मार्केट अगर नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा ये जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। और मगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुझे जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें तो मुझे लॉस तो होता नहीं है। हाँ, हार्डली जो भी है मुझे खर्चा पानी निकाल के मुझे 200, 500, 600, 800, 900 भी वो कुछ भी दे देता है। ठीक है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे ट्रेडिंग में से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो होता है वो ग्रो होता है। और अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है, यहाँ पर मुझे लॉस होना स्टार्ट होता है, लेकिन उस लॉस को कवर कौन कर देता है, ये मेरा ट्रेडिंग कवर कर देता है। मतलब एक तरफ से हम देखें तो मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट रहती है उसको मैं प्रोटेक्ट करके चलता हूँ कि जिस दिन मार्केट गिरता है तो मुझे ट्रेडिंग में से पैसा कमाऊंगा और वो जो ट्रेडिंग वाला पैसा है वो डायरेक्ट मैं कहाँ पर कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर तो मेरी ग्रोथ होने वाली है। अब यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया था 7 लाख से, आज अगर मैं 7 लाख के कैपिटल से जो मैंने ट्रेड किया तो उसके आसपास मुझे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 64,000 का मुझे एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। और मार्केट आज भी आप देखो तो कहाँ पर खड़ी है, जहां पर यहाँ पर मैंने जब ट्रेड स्टार्ट किया था तो ऑन एन एवरेज मार्केट कुछ थी 23,800 के आसपास। 23,800 के आसपास जो हमारी निफ्टी थी वो आज कहाँ पर है, आई थिंक 26,000 के आसपास। तो निफ्टी में ऑन एन एवरेज 5 to 6% का जंप आया हुआ है। अब वही 5 to 6% का जंप जो मेरे पोर्टफोलियो में होगा तो ऑन एन एवरेज 10% के आसपास का रिटर्न मुझे मेरा पोर्टफोलियो भी दे रहा होगा। जो ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर अगर मैं टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट देखूंगा ना तो 80,000 के आसपास मेरा होगा। कहने का मतलब मार्केट ऊपर गया, पोर्टफोलियो भी बढ़ा और मेरा जो ट्रेडिंग में कर रहा था वहां पर भी मुझे प्रॉफिट हुआ, दोनों तरफ प्रॉफिट।
इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको बहुत सीरियसली आप लीजिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको टाइम पास की तरह हमने देख लिया और छोड़ दिया। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर इतनी ज़्यादा कैपिटल से हम ट्रेड करेंगे तो हम कैपिटल लाए कहाँ से? देखो भाई, कोई भी बिजनेस करना है ना तो कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। आप अगर छोटा मोटा कपड़े की भी शॉप करोगे ना तो भी कैपिटल तो लीड लगती ही लगती है। बिना कैपिटल कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, चाहे कोई भी बिजनेस ले लो, ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम 25,000 30,000 50,000 लेके हम ट्रेड करेंगे, नहीं कर पाओगे भाई, वो जीरो ही हो जाएगा। वापस आपको मार्केट घर पर भेज देगा, वापस आप 50,000 लेकर आओगे, वापस आपको मार्केट घर पर भेज देगा। ऐसा मत करो। या तो फिर आप कैपिटल लेके आओ तो ट्रेडिंग करो, अदरवाइज शांति से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है। तो आज का वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीक में हमने जो नया ट्रेड लिया है उसके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा एपिसोड नंबर 13 उसको देखना मत भूलिए, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, बहुत अच्छे सिस्टम मिलेगी कि आप अपना खुद का कैपिटल किस तरह से डाइवर्सिफाइड कर सकते हो, किस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस तरह से पर्टिकुलर आपका एक ग्रोथ बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेडर से मैंने बात किया हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे बात भी करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे उनका खुद का पोर्टफोलियो सेंड करते हैं, सर मेरे पास ये स्टॉक पड़े, मैं क्या करूं। आप एक बार अपने आप को एक क्वेश्चन पूछ के देख लो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी स्टॉक परचेस किया है या जहां पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इन्वेस्टमेंट के पीछे आपने कुछ एफर्ट लगाया है या नहीं। कहने का मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट किया है या तो आपको किसी फ्रेंड ने आपको बताया होगा कि भाई ये स्टॉक अच्छा है इसको ले ले, या आपने किसी सोशल मीडिया नेटवर्क से पता चला होगा कि भाई ये स्टॉक चलने वाला है इसको ले लो, या फिर पर्टिकुलर किसी यूट्यूब के अंदर देखा होगा कि भाई ये स्टॉक चलने वाला है इसको ले लो, या फिर कोई न्यूज़ कोई चैनल कहीं पर भी से कहीं से भी पर्टिकुलर रूमर्स देखकर आपने उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया होगा और आज आप फंस चुके तो आप किसको बोलोगे यार मैं तो यहाँ पर फंस चुका। देखो, स्टॉक मार्केट में जब तक आप खुद अपने लर्निंग नहीं करोगे तब तक आपको कोई रैंडमली अगर कई बार किसी ने दे दिया सही हो गया तो वो हमारे लिए भगवान हो जाता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ प्योरली बिजनेस ही है। और ये जो बिजनेस है उसके अंदर आपको 3 साल टिके रहना है, बस आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट कर अगर आपने आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर दिया, 3 साल टिक गई तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना पक्का ही पक्का है, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।